Hello student, today we are discuss question based on inequality. Yesterday I was described about the rules of inequality and I was describe the many things related to the inequality that are the positive quantities. आज के लेक्चर में अपन इनिक्वलिटी के अंदर आगे के क्वेश्चनों का इन्हांस करेंगे। जैसे इनिक्वलिटी के अंदर फर्स्ट रूल जो है मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके पास इक्वेशन है उसको आप फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले उसके फैक्टराइज करेंगे, फिर आप उसके ओड पावर ब्रैकेट्स का पता करेंगे। उसके बाद में सेकंड रूल के अंदर आपको बताया था कि जो ब्रैकेट्स थे उनसे जो नंबर लेके उनको नंबर लाइन के ऊपर अरेंज करना था। फिर अगर इवन पावर या डिनोमिनेटर में कुछ आ रहा है, मतलब फंक्शन जहाँ पे नॉट डिफाइन हो रहा है, उनको आप कहाँ पे उसके ऊपर उनके लिए फ़ोन कॉल का प्रोसीजर बताया था। उसके बाद में मैंने बताया था कि टेक पॉजिटिव इन राइट मोस्ट साइड एंड sign change alternately with respect to the odd power brackets. If even power brackets, then sign is no change. And in last term, if greater and greater than 0, then we are opt positive sign, and if less and less than equal to 0, then we are opt negative sign. मतलब अपने को पॉजिटिव साइन को ढूंढना है अगर ग्रेटर देन 0 की बात चल रही है, और लेस देन 0 की बात चल रही है तो नेगेटिव साइन ढूंढना है। इसके ऊपर बेस अपन ने 2-3 क्वेश्चन भी करे थे। अब आज आगे के क्वेश्चन के ऊपर अपन डिस्कशन करते हैं कि इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट जो है फंक्शन का पार्ट होता है ये। तो एक क्वेश्चन करते हैं अपन इसके ऊपर बेस्ड, इनइक्वालिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है अपने पास सॉल्व, इनइक्वालिटी को अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है x-2 का पावर 2 इंटू x-4 का पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले इनइक्वालिटी के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम इस बात पे फोकस करना होता है कि जो ये इनइक्वालिटी है इसके अंदर पहले वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। वैल्यूज़ इस ब्रैकेट से 2 आ गया, इससे 4 आ गया, इनको अपन किस पे नंबर लाइन के ऊपर डाल देते हैं। ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे वैल्यू 2 आ गया, यहाँ पे वैल्यू 4 आ गया। ठीक है, वैल्यूज आने के बाद में अपन ये देखेंगे कि इसमें कोई ओड पावर ब्रैकेट है क्या। यहाँ पे ओड पावर नहीं है, यहाँ पे इवन पावर ब्रैकेट है। तो फोन कॉल का अपन हेल्प लेते हैं। फोन कॉल के अंदर सबसे पहले फर्स्ट फोन कॉल इवन पावर के लिए कौन सा नंबर इवन पावर के लिए है, ये फर्स्ट फोन कॉल है। इवन पावर जैसे इस ब्रैकेट के ऊपर इवन पावर है तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आया 2। अगर x का वैल्यू 2 इसके अंदर भर दिया, वापस इसमें भरते 2 - 2 0, ये पूरा मामला 0 हो गया। तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। अगर 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है, इसका मतलब 0 ग्रेटर तो नहीं होता लेकिन इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब ये बात ट्रू हो गई। ट्रू होने का मतलब इसको कॉल करना पड़ेगा कि तेरे को आना है, तेरे को आना ही पड़ेगा, तेरे को हम इस क्वेश्चन में शामिल करेंगे क्योंकि तेरे को हमने चेकिंग के लिए बुलाया और तू बाइज्जत बरी हो गया, तो तेरे को हम बुलाएंगे। अब तेरे को हम बुलाएंगे तो शामिल करने के लिए इसको ब्लैक बॉल दे देते हैं। इसको अपन क्या दे देते हैं, 2 को ब्लैक बॉल दे देते हैं। 2 को यहाँ पे ब्लैक बॉल दे दी तो ये राजी है। अब अपन सेकंड इवन पावर ब्रैकेट के ऊपर बात करते हैं। इस ब्रैकेट के ऊपर भी इवन पावर है, इवन पावर ब्रैकेट के ऊपर बात करते हैं। इससे x का वैल्यू 4 आता है, इसको 4 को इस ब्रैकेट में डाला तो ये पूरा मामला 0 हो गया, इधर पूरा 0 हो गया, तो ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया। ट्रू होने का मतलब 4 को अपन ने बुलाया और वो ट्रू हो गया, इसका मतलब बाइज्जत भरी हो गया, और जो बाइज्जत भरी हो जाता है, ट्रू हो जाता है, उसको अपन ब्लैक बॉल दे देते हैं। ठीक है, हो गया काम। अब अपन राइट मोस्ट साइड से पॉजिटिव, फिर 4 जिस ब्रैकेट में बैठा है उसके ऊपर पावर अगर इवन है तो साइन वो का वो रहेगा, और फिर 2 जिस ब्रैकेट में बैठा है उसके ऊपर पावर इवन है तो साइन वो का वो रहेगा। ठीक है, ये काम अपन ने कर दिया है। अब उसने अपने को ये बोला था
कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब 0 से ग्रेटर पूरी पार्टी पे ही आ रहा है, तो ये अपन ऐसे बोल देंगे कि इसका आंसर x बिलोंग्स टू r है, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव लेना होता है अपने को, तो ये अपना आंसर हो गया है। इस बात को अपन समझ सकते हैं अच्छे से। अब देखिए एक इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसी क्वेश्चन के अंदर एक चेंज कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके सॉल्व x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4 का पावर 4, और इस बार मैंने थोड़ा सा इसमें चालाकी कर दी और इसको मैंने क्या कर दिया, लेस देन इक्वल टू 0 कर दिया। लेस देन करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए सबसे पहले वही नंबर लाइन के ऊपर लाता हूं मैं, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, और नंबर्स वही हैं 2 4। अब यहाँ पे इवन पावर है, इसका मतलब फ़ोन कॉल लेना है, ये फ़ोन कॉल हो गए। फिर फर्स्ट इवन पावर के ऊपर चेक करेंगे, इवन पावर पे चेक करेंगे तो फर्स्ट इस पे इवन पावर है तो x इक्वल टू 2 को बुलाते हैं, 2 इसमें रखा तो 2 माइनस 2 पूरा मामला 0 हो गया, तो 0 लेस देन इक्वल टू 0 हो गए। ये बात ट्रू हो गई, इसका मतलब 2 को कॉल करना पड़ेगा। तो 2 को कॉल करने के लिए इसको ब्लैक बॉल दे देते हैं। फिर सेकंड है इवन पावर के लिए, ये सेकंड भी x इक्वल टू कितना है, इसमें 4 है, x इक्वल टू 4 है, तो 4 अगर इसमें रखा तो 0 इक्वल टू 0 ग्रेट लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है, लेकिन 0 0 के इक्वल तो होता है, एक बात ट्रू है तो पूरा ही ट्रू माना जाएगा। तो 4 को कॉल करना पड़ेगा कि तेरे को शामिल होना पड़ेगा, तू जा भी रहेगा, तो इसको ब्लैक बॉल देना पड़ेगा। फिर प्लस 4 जिस ब्रैकेट में उस पर पावर इवन है तो पॉजिटिव ही रहेगा, 2 जिस ब्रैकेट में उस पर पावर इवन है तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब उसने बोला है लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव को ढूंढना है। अब नेगेटिव कहाँ है, नेगेटिव इसमें कहीं नहीं है, लेकिन ये 2 और 4 इसमें दोनों शामिल हैं, समझ गए। तो ये 2 और 4 वो ब्लैक बॉल दे रखी है, तो x का मतलब 2 और 4 तो शामिल हुए, 2 और 4 शामिल हुए ओनली का मतलब इसको मैंने कर्ली ब्रैकेट में पैक कर दिया, ठीक है। इनको तो बुलाना ही पड़ेगा, इस क्वेश्चन के लिए इनको अपन पहले ही बोल चुके थे। अब इसी क्वेश्चन के अंदर एक पार्ट और पढ़ते हैं, जैसे अभी इसमें थोड़ा सा और चेंजमेंट कर देते हैं। क्वेश्चन है अपने पास x माइनस 2 का पावर 2, x माइनस 4 का पावर 4 और ग्रेटर देन 0 कर दिया, ये अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहले अपन क्या काम करते हैं कि इनको अपन नंबर लाइन के ऊपर डालेंगे। नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, और ये जो नंबर्स हैं वो 2 और 4 हो गए। अब 2 और 4 दोनों इवन पावर में, इसका मतलब फंक्शन नॉट डिफाइन हो सकता है। तो फोन कॉल में सबसे पहले इवन पावर वाला फोन कॉल। अब इवन पावर वाला है तो पहला इवन पावर वाला है तो 2 वाला देख लेते हैं। x इक्वल टू 2 भरा, 2 माइनस 2 0, 0 0 से कभी ग्रेटर नहीं होता, तो ये बात हो गई फॉल्स होते ही 2 को बोलेंगे, मना करेंगे तेरे को नहीं आना। 2 को नहीं आने के लिए इसको वाइट बॉल दे देंगे, ठीक है, इसको मना कर देंगे कि तू उस बात पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सेकंड भी इवन पावर वाले को चेक करते हैं, x इक्वल टू 4 है इसमें इवन पावर। अब 4 वाले में क्या करना है, अगर मैं x का वैल्यू 4 इसमें भरा तो 4 माइनस 4 0, पूरा ही 0 हो गया, तो 0 ग्रेटर देन 0, ये बात भी रॉन्ग हो गई, इसलिए 4 को मना करना पड़ेगा, इसको वाइट बॉल दे के मना कर देंगे। फिर वही मैंने बताया था प्लस प्लस प्लस, उसने बोला ग्रेटर देन 0, कौन से पे, पूरी पार्टी पे ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू पूरी पार्टी R है, ये पूरा R है। लेकिन क्या क्या को नहीं बुलाना, 2 और 4 को नहीं बुलाना, तो करली ब्रैकेट में लिख दूंगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और माइनस 2 4, ओनली 2 4 माइनस किए इसलिए उनको करली ब्रैकेट में लिखा गया। ये इसका सॉल्यूशन है, x का वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक लाई कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं अपन इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस में। हर टाइप के क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे इनइक्वालिटी के। देखिए इनइक्वालिटी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने पास क्या है कि हर टाइप की प्रॉब्लम में
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई x माइनस 3, ये ग्रेटर देन 0 है। सबसे पहले अभी तक अपन ने जो क्वेश्चन पढ़े थे उनमें x पॉजिटिव था, x पहले था मतलब पॉजिटिव था, इसमें x बाद में आ रहा है तो पहले इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव करने के लिए, इसको पॉजिटिव करने के लिए पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो x प्लस का हो गया और 2 माइनस का हो गया। ठीक है, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस से मल्टीप्लाई करते ही इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। उसके बाद में ये सारे x पॉजिटिव हो गए। अब मैं इसको नंबर लाइन के ऊपर पहुंचाता हूँ, इन सब फैक्टर से, इन सब ब्रैकेट से वैल्यूज़ निकाल लेता हूँ। इस ब्रैकेट से वैल्यू आ रहा है x का 1, इस ब्रैकेट से 2 और इससे 3। इनको अरेंज करना है, अरेंज का मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आपको इसको डालना है। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो गया। अब सुनते हैं, अब सबसे पहले फ़ोन कॉल देख लेते हैं। फ़ोन कॉल है इसमें दो टाइप के हैं। इसमें एक फ़ोन कॉल तो है इवन पावर वाला, इवन पावर इस ब्रैकेट पे, इससे x का वैल्यू कितना आ गया 1, x का वैल्यू कितना आ गया 1 इसमें रखा, 1 माइनस 1 0, पूरा मामला 0 हो गया। 0 0 से लेस होता है क्या? 0 0 से लेस कभी नहीं होता है, इसका मतलब ये फॉल्स है। तो 1 को मना करेंगे कि तेरे को नहीं आना, तो 1 को वाइट बॉल पकड़ा देंगे। ठीक है, अब आते हैं सेकंड डिनोमिनेटर का। अब डिनोमिनेटर में जो भी होता है वहाँ पे भी फ़ोन कॉल होता है। डिनोमिनेटर में x का वैल्यू यहाँ से 3 आ गया, x का वैल्यू 3 आया, 3 अगर रखा तो 3 माइनस 3 0, 0 होते ही ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब नॉट डिफाइन हो गया तो मना करेंगे कि नहीं आना, तो 3 को मना करेंगे तो 3 पे वाइट बॉल। ठीक है, अब इक्वल नहीं लगा हुआ तो 0 पे भी वाइट बॉल। अब अपन साइन लगाएंगे, इस पे ओड पावर है इसलिए प्लस, ओड पावर है इसलिए साइन चेंज, फिर 2 पे भी ओड पावर है इसलिए साइन चेंज, फिर 1 के ऊपर इवन पावर है तो साइन वो का वो रहेगा। उसने बोला था कि लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव को खोजना है, नेगेटिव इतने ही पार्ट में है, तो x बिलोंग्स टू 2 पे वाइट बॉल है इसका मतलब ओपन इंटरवल, 3 पे भी वाइट बॉल है इसका मतलब ओपन इंटरवल। ये इसका x का सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं इनइक्वालिटी की। देखिए एक क्वेश्चन है अपने पास, सॉल्व, ये अपने पास है x माइनस 2 का पावर 2, x माइनस 3 का पावर 3 और डिवाइड बाई x माइनस 5 का पावर 5 और लेस देन इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है अपना। सबसे पहले अपन किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले अपन उन ब्रैकेट से वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। इन ब्रैकेट से वैल्यूज़ कितने कितने हो गए? इस ब्रैकेट से वैल्यू आया ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, इस ब्रैकेट से वैल्यू आया 2, इससे 3 और इस ब्रैकेट के अंदर 5 बैठा है। ठीक है, ये पता करने के बाद में अपने को फ़ोन कॉल पे चला जाना चाहिए। फ़ोन कॉल पे जाते हैं। अभी फ़ोन कॉल जो हैं वो इवन पावर के लिए और डिनोमिनेटर में या डिवाइड में जो आ रहा है उसके लिए होते हैं। तो फर्स्ट फ़ोन कॉल है इवन पावर के लिए। तो इवन पावर के लिए जो फ़ोन कॉल है उसको अपन चेक करते हैं। तो इसमें x का वैल्यू 2 है, अगर मैं x का वैल्यू 2 यहाँ पे रखूँगा तो 2 माइनस 2 0, पूरी पार्टी को क्या कर देगा 0, और यहाँ लेस देन इक्वल टू 0 लगा हुआ है। इक्वल लगा हुआ है इसका मतलब ये बात क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। तो 2 को बुलाएंगे कि तेरे को आना पड़ेगा, तेरे को इस क्वेश्चन के आंसर में शामिल होना पड़ेगा। तो 2 को बुलाना पड़ेगा मतलब इसको डार्क बॉल दे देंगे, ब्लैक बॉल दे देंगे। उसके बाद में डिनोमिनेटर की बात करते हैं। डिवाइड में x का वैल्यू 5 है, अगर मैंने 5 रख दिया यहाँ पे, 5 माइनस 5 0, तो पूरी पार्टी 0 होने का मतलब नीचे 0 होने का मतलब नॉट डिफाइन हो जाएगी। और नॉट डिफाइन वाले को तो हम मना करते हैं 100%, तो 5 को मना करने के लिए इसको वाइट बॉल देनी पड़ेगी। अब देखिए अब क्या है, प्लस माइनस की बारी। यहाँ प्लस से स्टार्ट करेंगे। 5 जिस ब्रैकेट में है
हाई पे इस ब्रैकेट में इस पे पावर ओड है तो साइन चेंज हो जाएगा, फिर इक्वल लगा हुआ है इसलिए 3 को तो ब्लैक बॉल देनी पड़ेगी। अब 3 जिस ब्रैकेट में उस पर पावर ओड है तो वापस साइन चेंज हो जाएगा। अब 2 जिस ब्रैकेट में उसके ऊपर पावर इवन है तो साइन वही रहेगा। अब अपने को इसका आंसर देना है। आंसर कैसे देंगे, उसने बोला लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब नेगेटिव वाला पार्ट आंसर देना है, तो ये वाला अपना आंसर हो गया। तो x बिलोंग्स टू ये 3 से क्या हो गया 5, 3 क्लोज में है तो 3 पे क्लोज देना पड़ेगा, और 5 ओपन में तो 5 पे ओपन। लेकिन अपने 2 को भी तो वादा किया था कि तेरे को भी आना पड़ेगा, तो इस 2 को अपन इंक्लूड करेंगे यूनियन 2, तो ये फाइनली इसका आंसर है। तो इस बात पे आपको फोकस करना है कि किस टाइप से अपन आंसर का पता कर रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अपने पास क्वेश्चन है सॉल्व x -1 अपॉन x -2 ग्रेटर देन 2। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, अभी तक अपन ने जो क्वेश्चन किए थे उन सब में 0 आ रहा था, यहाँ पे 0 आ रहा था, लेकिन यही एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 0 नहीं आ रहा। तो इस 0 से कैसे बचेंगे, इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। देखो, एक तरीका तो यहाँ पे ये है क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई आप तभी करें जब आप उसका करेक्टर जानते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको तभी करना है जब आप उसका करेक्टर जानते हैं। अगर आपको उसका करेक्टर मालूम ही नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो क्रॉस मल्टीप्लाई तभी करें व्हेन यू नो ये जो नीचे है इसका करेक्टर, मतलब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये आप 100% श्योर हो तभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें कि ये 100% पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है। जीरो वाला तो कंडीशन होगा ही नहीं, क्योंकि डिवाइड में जीरो नहीं होगा। तो आप इसकी प्रॉपर्टी, इसका करेक्टर जानते हैं तभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये x -2 है, ये पॉजिटिव हो सकता है, x -2 नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो, कल को x का वैल्यू 2 हो तो ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अपन इसकी करेक्टरिस्टिक के बारे में कोई 100% श्योर नहीं है। अगर यहाँ पे होल स्क्वायर लगा होता तो मैं बोल देता कि 100% पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे इसके करेक्टर के बारे में मैं नहीं जानता। मोड होता तो भी मैं बोल देता कि वो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे इसके करेक्टर के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। अगर मैं करेक्टर के बारे में कुछ नहीं बोल सकता तो मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करूँगा। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे इस क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं है तो अपने को ऐसा क्या करना चाहिए कि अपन इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएं। क्रॉस मल्टीप्लाई का ऑप्शन खत्म हो गया तो अपन उसको, इस 2 को उधर बुला लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं, लेकिन इस 2 को तो इधर बुला सकते हैं। अब 2 को इधर बुलाएंगे तो 2 इधर आ जाता है, ठीक है। अब 2 इधर आएगा तो देखिए क्या होगा। अब देखिए x -1 अपॉन x -2, और ये 2 इस साइड ट्रांसफर हो जाता है और ये ग्रेटर देन 0 है। अब 2 इस साइड आने से अब अपन यहाँ पे इसका एलसीएम जरूर ले सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो x -1 -2 इंटू x -2 डिवाइड बाय x -2 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे एलसीएम लेने से अपने पास क्या बेनिफिट हुआ,
x माइनस वन, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, -2x + 4 और डिवाइड बाई अपने पास हो गया x - 2 > 0। अगर ऐसा हो रहा है तो अपन यहाँ से x - 2x - x हो गया और ये अपने पास हो गया +3 डिवाइड बाई x - 2। एक बात पे अपन चर्चा कर चुके थे कि ये x भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ये x नेगेटिव आ रहा है तो अपन इसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x तो प्लस का हो जाएगा और 3 किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, लेकिन इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास 2 ब्रैकेट्स आ गए। कितने ब्रैकेट्स आ गए, 2 ब्रैकेट्स आ गए। तो अपने को इनको कहाँ ले जाना पड़ेगा, नंबर लाइन के ऊपर। अब नंबर लाइन के ऊपर लाते हैं, अब इनको नंबर लाइन के ऊपर लाते हैं। यहाँ पे यहाँ तक अपन पहुँच गए हैं। अब इनको अपन नंबर लाइन के ऊपर लाते हैं। नंबर लाइन के ऊपर लाने के लिए यहाँ से अपने पास ये -∞ है +∞ है, इस ब्रैकेट से x का वैल्यू 2 आया और इससे ब्रैकेट से 3 आया। ठीक है, अब फ़ोन कॉल भी है इस क्वेश्चन के अंदर, फ़ोन कॉल है, डिवाइड वाला, इस पे पावर 1 है, इस पे, लेकिन ये डिवाइड वाला है तो डिनोमिनेटर का फ़ोन कॉल, तो x का वैल्यू यहाँ से 2 आता है। अगर 2 इसके अंदर डाला, 2 - 2 नीचे 0 बन गया। नीचे 0 बनने का मतलब नॉट डिफाइन हो गया, डिफाइन ही नहीं है तो अपन उसको मना करेंगे, 2 को नहीं आना, 2 को वाइट बोल दे देंगे, और इक्वल नहीं लगा तो 3 को भी वाइट बोल देंगे। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ओड पावर थे सारे। अब अपने को क्या लेना है, <0 लेना है, मतलब नेगेटिव वाला पार्ट छानना है। नेगेटिव वाला पार्ट ये है तो यहाँ से x बिलोंग्स टू हो गया ओपन इंटरवल में 2 से 3। ये इसका फाइनल आंसर हो गया है आपके सामने। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट में। अभी अपने पास एक क्वेश्चन और है कि अपने पास क्वेश्चन है, सॉल्व 1/x > 2। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई तभी कर सकते हो जब आप जानते हो, श्योर हो आप x के बारे में, ये नीचे वाला है x पॉजिटिव है और नेगेटिव है। तो ये आप श्योर नहीं हो इसके अंदर, क्योंकि x कुछ भी हो सकता है। श्योर नहीं होने का मतलब है, अगर x² होता तो पॉजिटिव होता, लेकिन इसलिए अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्रॉस मल्टीप्लाई इज नॉट पॉसिबल हियर। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई पॉसिबल ही नहीं है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है तो इस 2 को मैं इधर बुला लूँगा। तो 2 को जब मैं इधर बुलाऊँगा तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 को इधर बुलाता हूँ। अब 2 इधर आएगा तो ये बनेगा 1/x - 2। 2 इधर आ गया। अब मैं एलसीएम लेता हूँ। एलसीएम लेने के लिए ये 1 - 2x/x हो गया। अब एक प्रॉब्लम है, x नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे, तो x नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x तो पॉजिटिव हो गया, 1 किसका हो गया, माइनस का, और नीचे वाला एज इट इज, और इसका साइन चेंज हो जाएगा। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते ही साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है। अब देखो आगे क्या है, आगे इसके अंदर यहाँ से अपने को जो ये नंबर लाइन है इसके, ये -∞ ये +∞ ये नंबर लाइन के ऊपर वैल्यूज़ निकाल लेंगे। यहाँ से इस ब्रैकेट से x का वैल्यू 0 आ गया और इस ब्रैकेट से 1/2 आ गया, तो ये 0 आ गया, और इस ब्रैकेट से निकालेंगे, जैसे ऐसे निकालेंगे 2x - 1 = 0, तो यहाँ से x का वैल्यू 1/2 आ जाएगा। इस ब्रैकेट से अपने पास x का वैल्यू 1/2 आ गया, तो 0 के बाद में आता है 1/2। अब फ़ोन कॉल की बारी, फ़ोन कॉल चेक कर लेते हैं।
इस क्वेश्चन के अंदर फ़ोन कॉल केवल डिनोमिनेटर का है, डिनोमिनेटर में x का वैल्यू 0 है। अगर मैंने 0 रख दिया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। नॉट डिफाइन होने का मतलब अपने को इसको होल्ड करना पड़ेगा, मना करना पड़ेगा। तो मना करने के लिए वाइट बॉल, और इक्वल टू नहीं लगा हुआ तो 1/2 पे भी वाइट बॉल, ठीक है। अब लेस देन 0 का मतलब पॉजिटिव, ये तो लगा देंगे 1/2 ओड, तो नेगेटिव, फिर इस पे भी ओड, तो साइन चेंज। लेस देन का मतलब नेगेटिव वाला खोजना है, तो x का वैल्यू हो गया 0 से 1/2 ओपन में। अब जैसे एक सपोज अपन छोटी सी बात करते हैं, आगे इसको डिस्कस करेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन के ऐसे अंदर होता 1 ये मोड x और यहाँ पे 5 होता, तो ये मोड x का आप करेक्टरिस्टिक जानते हो, ये पॉजिटिव होता है, तो ये इधर इससे मल्टीप्लाई होने की अहमियत रखता था। अब ये कैसे सॉल्व होगा वो अपन मॉडुलस इनइक्वालिटी में आगे देखेंगे, लेकिन ये क्रॉस मल्टीप्लाई पॉसिबल था यहाँ पे। तो ये बातें आपको इनइक्वालिटी में बहुत ध्यान रखनी होती है, क्योंकि कल को ये नेगेटिव होता तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो सकती थी। अगर ये पॉजिटिव है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। तो होगी या नहीं होगी ये अपने को श्योर नहीं होता, इसलिए अपन क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते। आगे आते हैं। देखिए अभी छोटी सी मैं क्वाड्रेटिक पे पहले भी चर्चा कर चुका था, यहाँ पे थोड़ी सी क्वाड्रेटिक पे चर्चा कर देते हैं। क्वाड्रेटिक के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव करेक्टरिस्टिक पे क्वाड्रेटिक जो होती है, जैसे क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c, इसके पॉजिटिव होने के लिए आपको यही ध्यान रखना होता है कि इसका जो a होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए और d हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। तो ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर बाय द वे अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास है और इसका d कैसा है, नेगेटिव है, और इसका a कैसा है, इसका a जो है वो नेगेटिव है, तो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव हो जाएगी। तो इसके ऊपर अपन क्वेश्चन करेंगे, अपन बेस्ड इस पे पूरी चर्चा करते हैं आगे के क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अभी जो अपने पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व करते हैं। x² प्लस 2x माइनस 3 डिवाइड बाई x² प्लस x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये अपना क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में डिवाइड में जो क्वाड्रेटिक है, डिवाइड वाली जो क्वाड्रेटिक है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये जो क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपकी है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता करते हैं। इस क्वाड्रेटिक को उठा रहा हूँ मैं, x² प्लस x प्लस 1, इसका यहाँ पे जो होता है वो a होता है, यहाँ पे जो होता है वो b होता है, और जो कांस्टेंट होता है वो c होता है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं देखता हूँ तो इसका a जो है वो कैसा है, पॉजिटिव है, लेकिन d पता करेंगे। d का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac, तो d का वैल्यू निकालेंगे। b का वैल्यू है 1, ये वाले है ना, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 3, तो d अपने पास जो है सॉरी d ये 1 है, यहाँ पे 1 ही है, c का वैल्यू भी 1 माइनस 4, d का वैल्यू अपने पास आ गया -3, तो d कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया, और a अपना पॉजिटिव था ही, d तो नेगेटिव होना ही चाहिए। अगर a पॉजिटिव है तो पूरी क्वाड्रेटिक ही कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई, मतलब ग्रेटर देन 0 हो गई। अगर पॉजिटिव हो गई तो अगर ये वाली चीज़ पॉजिटिव है नीचे वाली, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इज पॉसिबल। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई आपका क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव है, आप श्योर हो गए 100%, ये 100% अपन श्योर हो गए कि ये पॉजिटिव है, तो अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले भी आपको एक बात ध्यान में रखनी है
कि ये इक्वेशन आपको जहाँ भी दिखती है, कौन सी इक्वेशन, x² प्लस x प्लस 1, ये जो क्वाड्रेटिक है ये ध्यान में भी रखनी है, ये हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, ये हमेशा पॉजिटिव होती है। ये अपन ने यहाँ पे बात प्रूव भी कर दी है। अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाऊंगा। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, अब इसको मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये पॉसिबल है। तो x² प्लस 2x माइनस 3 ये 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगी। तो मतलब मैंने क्वेश्चन को थोड़ा हल्का कर दिया, इसका डिनोमिनेटर का पार्ट यहाँ से हट गया है क्रॉस मल्टीप्लाई के कारण। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए सबसे पहले अपने को उसकी करेक्टरिस्टिक ज़रूर पता करनी पड़ती है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर वो श्योर पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, श्योर नेगेटिव है तो भी क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। लेकिन अगर अपन कन्फ्यूजन में हैं कि वो पॉजिटिव है या नहीं है, उस कंडीशन के अंदर अपन उसको मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस कंडीशन में अपन श्योर नहीं हो पाएंगे कि ये साइन वैसा ही रखना है या इसको चेंज करना है। तो अपन यहाँ पे अपने दिमाग में 2 केसेस बन जाते हैं, तो अपन उनके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। ठीक है, तो अब आगे अपन इसको अगर फैक्टराइज कर सकते हैं तो फैक्टराइज कर देंगे, या फिर इसका डी पता कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन इसके फैक्टर करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं ये क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 फैक्टर ऐसे बना देता हूँ। तो यहाँ पे x लिख देता हूँ। मेरे को ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका मल्टीप्लाई 3 हो। तो ऐसे 2 नंबर 3 मल्टीप्लाई करने वाले 1 और 2 होते हैं, 1 और 3 होते हैं, सॉरी 1 और 3 होते हैं। अगर मैं इसको माइनस का ले लूँ, इसको प्लस का ले लूँ, तो ये 3x ये बन गई, ये तो अपना बन गया। अगर ये बन रहा है तो अपने को क्या करना है, अभी जो है इसके अंदर यहाँ पे आप 2 ब्रैकेट बन रहे हैं, कोई फ़ोन कॉल नहीं है, इवन पावर नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। तो आप सबसे पहले इसको नंबर लाइन के ऊपर डालेंगे, -∞ से इन्फिनिटी, इस ब्रैकेट से वैल्यू 1, इससे -3, तो -3 पहले 1 बाद में, और इक्वल टू लगा हुआ है इसलिए ब्लैक बॉल दे दिया अपन ने इनको, ये ब्लैक बॉल दे दिया। अब राइट मोस्ट साइड से पॉजिटिव साइन, फिर 1 जिस ब्रैकेट पे उस पे ओड पावर है इसलिए साइन चेंज, -3 जिस ब्रैकेट से आया उस पे ओड पावर है तो साइन चेंज। अब उसने बोला ग्रेटर देन 0, इसका मतलब पॉजिटिव ढूंढना है, पॉजिटिव इस साइड और इस साइड मिलेगा। तो x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अपन इस तरीके से इसको कर सकते हैं। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन करते हैं। अपने पास क्वेश्चन है, इस बार क्वेश्चन है x-3 डिवाइड बाय 3x² प्लस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। अब डिवाइड के अंदर क्वाड्रेटिक है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, वो इसके 100% श्योरिटी पे डिपेंड करेगा कि अपन श्योर हो पाएँ कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। इसके लिए सबसे पहले मैं इस क्वाड्रेटिक के ऊपर आता हूँ। इस क्वाड्रेटिक के अंदर, इस क्वाड्रेटिक के जो है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास है 3x² प्लस 4x प्लस 5। इसके अंदर अपने पास जो ABC के वैल्यू हैं वो भी पता कर लेते हैं। A का वैल्यू यहाँ पे जो x² का कोफिशिएंट है वो 3 है, B का वैल्यू जो x का कोफिशिएंट है 4 है, और C का वैल्यू जो कांस्टेंट है वो है 5 है। तो सबसे पहले A का तो पता हो गया मेरे को। A तो कैसा हो गया, A का तो मेरे को ये पता हो गया कि ये +3 है तो ये पॉजिटिव हो गया। तो इसके पॉजिटिव होने के चांसेस बनते हैं अगर D नेगेटिव हो जाए। अब D को चेक करते हैं। अब D का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है,
d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब d जो है b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 5, तो ये d इक्वल टू 16 माइनस 60 आ गया। तो d का वैल्यू शायद मेरे हिसाब से माइनस 44 आया। क्या आया उससे मतलब नहीं है, d श्योर नेगेटिव हो गया। अगर d नेगेटिव हो गया और a पॉजिटिव है तो पूरी क्वाड्रेटिक ही कैसी हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। और पूरी क्वाड्रेटिक मतलब पॉजिटिव हो गई। अगर क्वाड्रेटिक पॉजिटिव हो गई ये वाली, तो क्वाड्रेटिक ये वाली पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई पॉसिबल हो गया, श्योर हो गए कि ये पॉजिटिव है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जो है वो पॉसिबल है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई पॉसिबल है तो यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई इससे हुआ तो x माइनस 3 और ये ग्रेटर देन जीरो हो गया, मतलब ये मल्टीप्लाई होके, ठीक है। पॉजिटिव था तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, नेगेटिव होता तो साइन चेंज हो जाता। अब यहाँ से एक ही ब्रैकेट है तो इसको नंबर लाइन पे डालते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, 3 है, वाइट बॉल है। अब उसने इधर प्लस से स्टार्ट करेंगे, 3 के ऊपर कैसा पावर है, ओड, तो साइन चेंज हो जाएगा। उसने बोला ग्रेटर देन जीरो करना है तो ये इधर वाला पार्ट हो जाएगा, तो x बिलोंग्स टू इधर वाला पार्ट पॉजिटिव पार्ट निकालना था, तो 3 से लेके क्या हो गया, इन्फिनिटी तक हो गया। 3 पे ओपन है तो ओपन, और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन होता है। तो फाइनली अपना ये आंसर करेक्ट हो चुका है। आगे आते हैं नेक्स्ट में, एक क्वेश्चन इसी पे बेस एक क्वेश्चन और करते हैं। कल को कोई नंबर आ जाए, जैसे एक क्वाड्रेटिक लेते हैं, अभी वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज। क्वेश्चन है 0.5 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये अपना क्वेश्चन है और इसमें ग्रेटर देन जीरो है। सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक है, इसको वैसे अभी अपन ने चेक किया था, फिर भी बता देता हूँ अगेन। क्वाड्रेटिक है तो इसका a का वैल्यू 3 हो गया, b का वैल्यू 4 हो गया, d का वैल्यू 5 हो गया। तो a का वैल्यू है जो +3 है, इसका मतलब a कैसा है अपने सामने, a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव हो गया। अब अपने को क्या पता करना है कि इसका d कैसा होगा, तो d पता कर देते हैं। d का वैल्यू क्या होता है, d इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, d ये होता है। तो b स्क्वायर करेंगे 16 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा -44। तो d कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। अगर आपका a पॉजिटिव और d नेगेटिव होता है तो पूरी क्वाड्रेटिक ही कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, मतलब ग्रेटर देन जीरो होती है। पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो पाएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो पाएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये कंडीशन बनेगी 0.5 ये 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा। तो ये बात यहाँ तक अपन आ चुके हैं। अब यहाँ पे आने के बाद में अपने को एक बात सोचनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। यहाँ पे आने के बाद में अपने को क्या सोचना है वो बता रहा हूँ मैं आपको। ये बात अभी यहाँ ये अपने को कोई वेरिएबल नहीं मिला है, एक कंडीशन मिली है, बस ओनली कंडीशन मिली है। इस कंडीशन, ये कंडीशन अपने को क्या बोल रही है कि क्या 0.50 से ग्रेटर होता है। तो ये बात क्या है, ये बात हमेशा ट्रू है, चाहे x कुछ भी हो, हमेशा ट्रू है। और जो बात ऑलवेज होती है, जो होता ही है, उसके लिए x का वैल्यू कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो चीज़ हमेशा हो रही है, हमेशा हो रही है, उसके अंदर ये चीज़ हमेशा ट्रू है, हमेशा ट्रू। तो इसके लिए जो x कुछ भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x का वैल्यू r है। मीन्स x जो है इस क्वेश्चन के अंदर x बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो जो चीज़ कभी कंडीशन आ जाए तो उसके अंदर आप जो 100% ट्रू है अगर ये, तो जो होता ही है, हमेशा होता है, उसके लिए x बिलोंग्स टू r होगा। ठीक है, या उसको जो हमेशा होता है उसको इग्नोर भी कर सकते हैं अपन, वो आगे की कंडीशन में अपन देखेंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करने पे क्या फ़र्क पड़ता है, इस क्वेश्चन के अंदर मैं ये काम कर देता हूँ 0.5 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और इस बार लेस देन 0 है। ये बात अभी अपने को पता चल गई थी, ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव इससे मल्टीप्लाई हो गई, 0.5 लेस देन 0 हो गया। अब यहाँ पे एक बात हम जानते हैं कि 0.50 से कभी भी क्या नहीं होता, छोटा नहीं होता। तो ये बात कभी भी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं, मतलब नेवर पॉसिबल, ये कंडीशन कभी भी नहीं पॉसिबल है, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। 0.50 से कभी छोटा होता ही नहीं है, ये बात फॉल्स है। फॉल्स का मतलब x बिलोंग्स टू 5 और इस क्वेश्चन का क्या है, नो सॉल्यूशन है, इस क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। इस बात पे आपको जो फोकस करना है। आगे आते हैं इनइक्वलिटी के अंदर और अपन चीज़ों के बारे में जानेंगे। आप अभी एक क्वेश्चन के ऊपर ट्राई कर सकते हैं। अभी जो है आप क्वाड्रेटिक के बारे में सोच सकते हैं। अभी मैं क्वाड्रेटिक जो अपने कितने पॉइंट हो गए थे शायद इनइक्वलिटी तक, अपने जो पॉइंट हो गए थे उनके अंदर अपन आगे देखते हैं। अपन इनइक्वलिटी तक शायद 12 पॉइंट कर चुके थे, 13 कर चुके थे, अब 14 है पॉइंट, 14 पॉइंट अपन पढ़ने वाले हैं अभी। 14 है क्वाड्रेटिक टाइप, ये वाली चीज़ पढ़ेंगे ना। अभी आप इसको थोड़ा रिकॉल करिए, फिर अपन क्वाड्रेटिक टाइप देखते हैं। ठीक है, अभी क्वाड्रेटिक टाइप के ऊपर अपन कुछ थ्योरी देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इनइक्वलिटी के अंदर कैसे हैंडल करते हैं, मतलब फंक्शन में, मैथमेटिक्स में इसको हैंडल करने का क्या तरीका होता है। अभी बस यही बातें अपन पता कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ पॉजिटिव होने वाली है, कौन सी नेगेटिव होने वाली है। तो क्वाड्रेटिक के लिए कुछ मैं आपको कंडीशंस लिखवा देता हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो अपन इसके अंदर लिखते हैं, इसके अंदर क्वाड्रेटिक टाइप अगर इनइक्वलिटी में आते हैं तो अपन क्या करते हैं, इसके अंदर अपन लिखते हैं इन क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक, इन क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक इफ फैक्टराइज इज नॉट पॉसिबल, मतलब फैक्टर नहीं हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको डी चेक करना पड़ेगा। देन चेक डी, डिस्क्रिमिनेंट चेक करना पड़ेगा। इसमें ए पॉइंट पे चर्चा हो रही है। अब बी पॉइंट क्या है, इफ डी इज नेगेटिव टू, यहाँ पे अगर दूसरा बी पॉइंट पे है इफ डी इज नेगेटिव, अगर डी नेगेटिव है तो दो बातें होंगी। कैसी, एक तो जो लीडिंग कोफिशिएंट है ए पॉजिटिव हो और ए क्या हो, ए कैसा हो, नेगेटिव हो। अगर ए पॉजिटिव है और साथ में डी नेगेटिव है तो पूरी क्वाड्रेटिक कैसी हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। और अगर ए नेगेटिव है डी नेगेटिव है तो पूरी क्वाड्रेटिक भी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो अपन ने दो बातें पढ़ ली हैं, ये इस पे क्वेश्चन भी करे थे। फिर सी पॉइंट पे आते हैं।
इफ़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ डिमांड फुलफिल हो रही है, मतलब वो बात हमेशा के लिए ट्रू हो रही है, तो अपन उसको बोलेंगे इफ डिमांड इज फुलफिल देन x बिलोंग्स टू r, इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं अपन डी पॉइंट पे। इफ डिमांड, अगर अपनी डिमांड फुलफिल नहीं हो रही है, इज नॉट फुलफिल देन x बिलोंग्स टू फाइव, मतलब x का कोई वैल्यू नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा। फिर लास्ट पॉइंट और है इसके अंदर, इफ d ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो अपने को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, देन सीरीधरा, ये अगर फैक्टर नहीं हो रहे हैं ना तब ध्यान रखना, सीरीधराचार्य फॉर्मूला, या कई लोग इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। एंड यूज रूल्स ऑफ इनइक्वलिटी, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को 5 चीज़ें सीखने को मिली। अब अपन इनके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ही अपन करते हैं इसके ऊपर बेस, क्वाड्रेटिक वाले पे। जैसे अपने पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 लेस देन 0। सबसे पहले मैंने इसको चेक कर लिया, फैक्टराइज नहीं हो रहे, फैक्टर नॉट पॉसिबल। अगर फैक्टर पॉसिबल नहीं है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपने को, फैक्टर नॉट पॉसिबल है। अगर फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है तो अपन क्या क्या काम कर सकते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले तो मैं इसका a पता करता हूँ, a का वैल्यू 1 है मतलब पॉजिटिव है। अब मैं d पता करता हूँ, d का वैल्यू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो -1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 1 और c का -1। तो यहाँ से d इक्वल टू +5 आ गया जो कि पॉजिटिव है। d पॉजिटिव है, फैक्टर नहीं हो रहे, तो अपने को किसको बुलाना पड़ेगा, सीरीधराचार्य को, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सीरीधराचार्य अप्लाई करते हैं। अब सीरीधराचार्य का मतलब क्या होता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल टू, यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, b का -1 है और c का -1 है, ये वैल्यू पुट करनी है इसमें। या d का तो सीधा ही अपने पास आ गया, ये d है अंदर वाला, तो +1 हो जाएगा, प्लस माइनस √5/2 इंटू 1 2 हो गया। तो x का वैल्यू एक तो आया 1 + √5/2 और एक x का वैल्यू आया 1 - √5/2। तो अपन क्या करते हैं, इसको इधर लाते हैं, इधर लाते ही ये ऐसे हो जाएगा 1 + √5/2, ये माइनस पूरे के बाहर है, और दूसरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, इसको भी इधर लाते हैं, x - 1 - √5/2। ठीक है, इतना काम कर दिया अपन ने, फैक्टर भी कर दिए। अब अपन इनको नंबर लाइन के ऊपर लाते हैं। अब नंबर लाइन के ऊपर लाने के लिए, ये आपकी नंबर लाइन है, -∞ से +∞। यहाँ से वैल्यू कितना आ रहा है, √5 का वैल्यू होता है 2.1 और +1 3.1/2, मतलब 1.6 के करीब हो गया, सॉरी हाँ, और ये तो 1.6 हो गया। अब यहाँ से देखिए, इसको इसका वैल्यू आएगा, उधर ले जाएंगे तो जैसे यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा ना, इसको उधर ले जाएंगे तो 1 - √5/2 ऐसे आ जाएगा, इससे ये आया था। तो ये लेस देन 0 है, तो ये लेस देन 0 चल रहा है, तो इससे वैल्यू आया 1 - 2.1, तो अपने पास बचा 0.1/2, मतलब माइनस का आया 0.5 है ना। तो ये इसको 1.6 ना लिख के इसको ऐसे लिख देता हूँ, 1 + √5/2
और इससे पहले आया 1 माइनस रूट 5.2। ठीक है, अब सब पे ओड पावर है और इक्वल नहीं है, इसलिए ब्लैक बॉल, ये लो ब्लैक बॉल। अब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, उसने बोला था लेस देन 0, इसका मतलब नेगेटिव वाला ढूंढना है। सॉरी, इक्वल नहीं है इसलिए वाइट बॉल, सॉरी ये वाइट बॉल है, तो नेगेटिव वाला ये इतना पार्ट लेना है। तो फाइनली x बिलोंग्स टू, अपने पास आंसर हो गया 1 माइनस रूट 5.2 से 1 प्लस रूट 5.2, ये फाइनल अपना आंसर है। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको फुल सॉल्यूशन कर सकते हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब देखिए और क्वेश्चन करते हैं अपन इसके ऊपर बेस, क्वाड्रेटिक के ऊपर। क्वाड्रेटिक के ऊपर बेस्ड और क्वेश्चन करते हैं। जैसे अपने पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन 0, ये क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। देखिए अलग अलग टाइप की कंडीशन है, और ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, ये दोनों ही क्वाड्रेटिक के हैं, इन दोनों के ही फैक्टर नहीं हो रहे हैं, मैंने पता करने की कोशिश की है, इनके फैक्टर नहीं हैं। तो अपने को क्या बुलाना पड़ेगा, श्रीधराचार्य लगाना पड़ेगा। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन सेम है, श्रीधराचार्य अप्लाई करूँगा। श्रीधराचार्य लगाने से पहले मेरे को डी जरूर चेक कर लेना चाहिए, लेकिन पहले मैं क्या करूँगा, फर्स्ट मैं चेक डी करूँगा, पहले डी चेक करना पड़ेगा अपने को। तो डी चेक करते हैं इसका ना, फर्स्ट चेक डी। अब डी के लिए सबसे पहले अपने पास ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है, बी का वैल्यू भी कितना है 1 है, और सी का वैल्यू भी कितना है 1 है। तो ये तो हो ही गए। अब डी पता करते हैं, डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, वैल्यू पुट करते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1 माइनस 4 इंटू 1, तो ये 1 माइनस 4, ये अपने पास आ जाएगा -3। डी का वैल्यू कितना आ गया -3, डी का वैल्यू अपने पास नेगेटिव आया है और ए का वैल्यू पॉजिटिव है। तो अपन बोलेंगे दोनों बातों को मिला के पूरी क्वाड्रेटिक कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई, ग्रेटर देन 0 हो गई। मतलब ये चीज़ पॉजिटिव है, ये चीज़ जो है क्वेश्चन है, ऐसे पता करते हैं, ये वाली पॉजिटिव है और ऐसे 0 है। क्या पॉजिटिव चीज़ 0 से छोटी होती है, क्या कोई पॉजिटिव चीज़ 0 से छोटी होती है? तो यहाँ पे ये डिमांड जो है वो नॉट फुलफिल है, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ 0 से छोटी नहीं होती, पॉजिटिव से 0 कभी बड़ा नहीं होता, डिमांड फुलफिल नहीं हो रही, ये बात भी गलत है। बात कैसी है, गलत है। तो अपन क्या बोलेंगे कि x बिलोंग्स टू फाई है, इस क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर डिमांड फुलफिल हो जाती तो मैं बोलता कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू r है, मतलब x का वैल्यू कुछ भी हो सबके लिए ट्रू होता है अगर डिमांड फुलफिल होती है। अब यहाँ पे डिमांड ही फुलफिल नहीं हो रही तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, नो सॉल्यूशन है। अब अगले क्वेश्चन पे चर्चा करता हूँ। अगले क्वेश्चन के अंदर वही सारी बातें हैं, लेकिन श्रीधराचार्य से पहले अपन इसके अंदर फर्स्ट चेक डी करते हैं। डी चेक करेंगे, पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, डी चेक करना पड़ेगा। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन अपना बन रहा है ये, तो आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं थोड़ा। ठीक है,
तो सबसे पहले अपन डी चेक करेंगे। डी के लिए इसका ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट 1 है, सी कांस्टेंट है वो भी 1 है। अब अपने को सबसे पहले ये कंफर्म हो गया कि ए पॉजिटिव है। अब अपन डी का पता करते हैं। डी क्या है? डी का वैल्यू होता है डिस्क्रिमिनेंट का बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ये होता है। अब इसके अंदर वैल्यू डालते हैं तो d इक्वल टू हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो d इक्वल टू हो गया 1 माइनस 4। d का वैल्यू अपने पास आ गया -3, जो कैसा आया अपने पास? जो d का वैल्यू जो अपने पास आया है वो कैसा आया है? नेगेटिव आया है। अब d नेगेटिव है और a कैसा है? a पॉजिटिव है। अगर a पॉजिटिव d नेगेटिव है तो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कैसा हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। अगर ये वाला पॉजिटिव है तो मैं इसको अभी यहाँ पे लाता हूँ। अब क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन था अपने पास, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 था, ये ग्रेटर देन 0। ये अपने पहले भी इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था, ये चीज़ पॉजिटिव होती है। अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये ग्रेटर देन 0 है, ये पॉजिटिव है और ये ग्रेटर देन 0 है, तो अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये पॉजिटिव चीज़ होती है, वो 0 से हमेशा बड़ी होती है। ये बात अपने को कंफर्म पता है। मतलब डिमांड यहाँ पे क्या हो गई? इस बात से डिमांड फुलफिल हो गई। और ये बात भी सही है, ये बात हमेशा सही है, हमेशा ट्रू है। और हमेशा ट्रू हो रही है कि पॉजिटिव चीज़ 0 से बड़ी हो रही है, तो यहाँ पे अपना x बिलोंग्स टू r आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो है x बिलोंग्स टू r, या अपन इसको x बिलोंग्स टू -∞ से +∞ भी बोल सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एक क्वेश्चन आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन छोटा सा और देखते हैं अपन, जो इसके ऊपर बेस है। एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन है सॉल्व 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और ये क्वेश्चन भी अपने पास ग्रेटर देन 0 का है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं। ये क्वेश्चन आपने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था कि ये चीज़ पॉजिटिव होती है। अगर फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो अपन क्या करेंगे? पहले फर्स्ट चेक डी। सबसे पहले अपन इसका क्या कर देंगे? डी चेक करेंगे। अब डी चेक करने के लिए इस क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट देखने पड़ेंगे, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू। ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 4 है, सी का वैल्यू 5 है। तो ए का वैल्यू तो अपने पास कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। ए का वैल्यू अपने पास पॉजिटिव हो गया। अब अपने को डी चेक करना पड़ेगा। डी अगर नेगेटिव आ गया तो पूरी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव हो जाएगी। डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 5, तो ये 16 माइनस 60 हो जाएगा। और ये -44 हो गया। मतलब डी कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया। अगर डी नेगेटिव आ रहा है तो पूरी क्वाड्रेटिक कैसी हो गई? पॉजिटिव हो गई। अगर पूरी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव हो गई तो यहाँ पे ये बात कंफर्म हो गई कि डी जो क्वाड्रेटिक है ये वाली, ये पॉजिटिव है और ये ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे एक बात ये बताइए कि कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी होती है वो 0 से हमेशा ग्रेटर होती है या नहीं होती है?
होती है, कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी है वो हमेशा 0 से ग्रेटर होती है। 100% ये बात ट्रू है। अगर कोई बात 100% ट्रू होती है मतलब डिमांड फुलफिल होती है तो अपन बोलेंगे x बिलोंग्स टू क्या है, r है, मतलब ये एवरी रियल नंबर के लिए ट्रू है। तो ये अपना पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।